हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करने वाले हैं डेसिमल और हम क्वेश्चन के थ्रू जो है जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं डेसिमल के वो सारे समझेंगे। मैं हर एक के क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूं, जहां पर आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इन वर्ड्स। ये जो डेसिमल फ्रैक्शन लिखे हुए हैं इन्हें हमें क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 39.08। हमेशा याद रखिए, जब भी पॉइंट के बाद नंबर होता है तो उसे हम एक साथ रीड नहीं करते, जैसे 803 नहीं, उसे हम 803 रीड करेंगे और इसी तरीके से हम लिखेंगे। तो इसे हम यहां लिखेंगे 39 और इसे हम पढ़ेंगे 0.08, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। इसे हम कैसे लिखेंगे, 23.803। क्या लिखेंगे, 803, ठीक है। समझ में आ गया। इन्हें हम कैसे रीड करते हैं, 23.803। पॉइंट के बाद जो भी नंबर होता है उसे हम सिंगल सिंगल डिजिट में रीड करते हैं, यानी कि 803 करके रीड करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट ईच डेसिमल न्यूमर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अगर डेसिमल का कोई नंबर है उसे एक्सपेंड फॉर्म में हम कैसे करेंगे। देखिए, हम फर्स्ट क्लास से सेकंड थर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो नंबर्स होते हैं उनको एक्सपेंड कैसे करते हैं। लेकिन अगर हमारा नंबर डेसिमल में है, इस तरीके से पॉइंट लगा के है, तो उसे हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आएगा हमारा 5, देन प्लस 8/10 प्लस 6/100, ठीक है। अब देखिए, जिस तरीके से हम पहले क्लासेस में एक्सपेंड करते थे उसी तरीके से करेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं उन्हें हम इस तरीके से रिटर्न करेंगे, यानी कि 8/10 एंड 6/100। हमेशा ध्यान रखिए कि पॉइंट के बाद हमारा कौन सा प्लेस आता है, 10th प्लेस आता है, फिर 100th प्लेस आता है, ठीक है। और यहां से हम पीछे यहां से करेंगे वंस, टेंस, ठीक है, 100, इस तरीके से काउंट करेंगे। यानी कि पॉइंट से पहले जैसे हम उनको रीड करते हैं नंबर को, ऐसे रीड करेंगे, लेकिन आफ्टर पॉइंट जो हमारे नंबर शुरू होते हैं वो 1 से नहीं 10th प्लेस से शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप यहां पे क्या लिखोगे, देखिए जो 6 है वो 10th प्लेस पे है, तो आप लिखोगे ना 60। 5 जो हमारा 1st प्लेस पे है, तो 5 प्लस 2/10 एंड 6/100, ठीक है, 6/100, ठीक है। समझ में आया आपको। एक तरीके से और देखते हैं। देखिए, यहां पे 5 जो है वो 1s है, ठीक है, बिकॉज वो 1st प्लेस पे है। अभी मैं आपको प्लेस के अकॉर्डिंग समझा रही हूं। ये 1 प्लेस पे है और ये 8 कितना है, 10th प्लेस पे है, ठीक है। ये 10th प्लेस पे है। ये 10th प्लेस पे क्यों है, क्योंकि पॉइंट के बाद है और ये 10 का 8वां हिस्सा है, ठीक है, 8/10 है ये, ठीक है। किसी भी एक होल फ्रैक्शन 10 का ये 8th हिस्सा है, ठीक है। नाउ फिर हम लिखेंगे 600, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट है इसी का, इसे हम करेंगे 2 प्लस, क्योंकि 1st प्लेस पे है, ये कौन सी प्लेस पे, 10th प्लेस पे है, 2/10, 6/100 एंड 8/1000, ठीक है। अब आप ये समझ लिए कि यहां पे जो 10 है ये 10 का 2nd पार्ट है, ये 100 का 6th है और ये 1000 का 8th पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इन्हें हम डेसिमल में लिखेंगे, तो इसे भी ध्यान से देखिएगा। देखिए, जितने भी नीचे है, जैसे 0, 10 है, 100 है, 1000 है, ये सारे पॉइंट के बाद होते हैं। तो अब पहले पॉइंट रख लीजिए। अब यहां पे 0, यहां पे भी 0 और ये 7। इससे पहले आप देखिए 30 लिखा हुआ है, ये 10 प्लेस पे है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1st प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं है, तो 1st प्लेस पे हम लगा देंगे 0,
क्या लगा देंगे? 0। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूं। देखिए ये 10 का मतलब है, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये 10 प्लेस पे है, 30 नहीं है, 10 प्लेस पे है। वंस पे यहां कुछ नहीं है, इसलिए हमने यहां 0 लिखा है, ठीक है। और यहां पे 0, 0 और 7, ठीक है। जैसे हमने ऊपर किया था उसी तरीके से समझिए। अब देखिए यहां पे ये 100 प्लेस पे, बिकॉज 100 से मल्टीप्लाई है, ये 10 प्लेस पे, वंस प्लेस पे कुछ नहीं है, तो हम लगा देंगे 0। फिर हम लगाएंगे 0.236, ठीक है, 320.236। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द फॉलोइंग नंबर। हमें 7 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो बहुत सिंपल है। देखिए मैंने बोला था पॉइंट से पहले हम कैसे रीड करेंगे? वंस 10 प्लेस। अगर हमारा कोई नंबर 10 प्लेस पे तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? ऑफकोर्स 70 होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारा कोई नंबर पॉइंट के बाद है, उसकी प्लेस वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए यहां पे 10 प्लेस 100 और ये 1000 प्लेस पे है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 7/1000। समझ में आया? ये 10, 100 और 1000। बिकॉज पॉइंट के बाद जो है हमारा वंस नहीं होता, हम क्या रीड करते हैं? ये हमारा 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है और ये हमारा 1000th प्लेस है, ठीक है। ठीक है, पॉइंट के बाद हम 10 से शुरू करते हैं और पॉइंट से इधर हम वंस, ठीक है, फिर 10th, फिर 100, 1000, 10,000, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द डेसिमल नंबर फॉर ईच फ्रैक्शन। यहां पे हमें क्या लिखना है? डेसिमल में नंबर को लिखना है, यानी कि पॉइंट लगाना है। तो आप ध्यान से लिखिए। देखिए 68 तो कंप्लीट है, होल पार्ट है, तो 68 तो आप एज इट इज लिख दीजिए, फिर आप लगा दीजिए पॉइंट। अब आप ध्यान से देखिए, ये 1000 प्लेस पे है, नीचे क्या है? सॉरी, ये हमारा नीचे क्या है? 1000 दिया हुआ है। तो आप पीछे से काउंट करें, 5 जो है 1000 प्लेस पे हो गया, 300 प्लेस पे हो गया, तो 10th प्लेस पे क्या होगा? 0। 10th प्लेस पे क्या होगा? 0। आप चाहे तो आगे से भी कर सकते हैं, बट अगर आप पीछे से काउंट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ये सम। अब देखिए ये 159 जो है वो होल वैल्यू है। अब देखिए ये कितना है? 1000 दिया हुआ है नीचे, तो 3000 प्लेस पे हो गया, 700 प्लेस पे हो गया और 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी तरफ से लगाएंगे 0 और फिर हम लगा देंगे पॉइंट। पॉइंट तो हम यहां पे ही लगा देंगे कि 159 आप होल वैल्यू लिख दीजिए और फिर पॉइंट लगा के पीछे से शुरू करिए। इन केस अगर आप आगे से लिखना चाहते हो तो भी बहुत इजी है। जैसे कि ये होल वैल्यू लिखा आपने, यहां पे पॉइंट लगाया और ये 3 डिजिट आप रीड कर लीजिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप यहां पे क्या लिख देंगे? पॉइंट लगा के आप 35 लिख देते, फिर आप सोचते कि पीछे 0 लगा दो। लेकिन आगे 0 लगाना और पीछे 0 लगाने में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि आगे जब किसी नंबर के 0 लगती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी नंबर में पीछे 0 जोड़ रहे हो तो आप उसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप पीछे से काउंट करें तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए यहां पे होल वैल्यू नहीं है, तो आप पीछे से काउंट करें 1 2 3। ये हमारा 10th प्लेस पे। आप आगे यहां 0 लगा सकते हो, क्योंकि होल नंबर कुछ भी नहीं है तो 0 है, देन पॉइंट, ठीक है, यहां पे कोई भी नहीं, पॉइंट। ये हमारा 1000th प्लेस पे, ये हमारा 100th प्लेस पे और ये हमारा 10th प्लेस पे, ठीक है। अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डेसिमल न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे हमें इन्हें वर्ड में, सॉरी नंबर्स में लिखना है। वर्ड में गिवन है 11 and 6000th। 11 and 6000th कैसे लिखेंगे? देखो 11 तो होल वैल्यू है, ठीक है। अब उसने कहा 6000th, ठीक है। अब देखिए 6000th है, तो यानी कि 6 तो 1000 प्लेस पे आएगा भाई, तो उससे पहले क्या आएगा? 0 0, ठीक है। और अगर आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तब आप इसको ऐसे लिखोगे 11, 6 and 1000, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, अगर आपको इस तरीके से इसे शो करना हो। अगला 36,000th। 36,000th
अब यहाँ होल नंबर हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप 0 लगाइए, पॉइंट लगाइए और अब 36,000 की वैल्यू लिखिए। तो सेम इसी तरीके से हम इन्हें लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 1000 प्लेस पे आ गया, वैसे ही ये बुक से मैंने लिया है, अदरवाइज यहाँ पे 36 होना चाहिए था, बिकॉज पॉइंट के बाद हम नंबर्स सिंगल नंबर में डिजिट को हम काउंट करते हैं, जैसे 36 0.036। नेक्स्ट हमारे 82 एंड 172,000। 82 तो हमारी होल वैल्यू हो गई। उसके बाद इसने बोला 172,000। आप बस इतना ध्यान रखिए कि थाउजेंड्स में 3 डिजिट आती हैं, 1 2 3, ठीक है। इसी तरीके से हमने ऊपर किया था कि 3000 मतलब 1000 में 3 डिजिट पीछे आती है, तो यहां तक तो हमने भी सेम इसी तरीके से इसको यहां लिखा है। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, राइट एज फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इन्हें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है 6.18, ठीक है। 6.18 है, इसे कैसे लिखेंगे? 6 होल पार्ट है। नाउ आप 18 ऊपर लिख दीजिए और 100 नीचे लिख दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद हम 10th प्लेस से शुरू करते हैं, तो 10th फिर 100th, तो यहाँ पे 100 लिखा है। एक और तरीका जो हम शॉर्टकट अपनाते हैं, जैसा मैं मोस्टली करती हूं, कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 1 2, तो नीचे 20 लगा दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? 27, 35 एंड नीचे हमारा हो जाएगा 100, ठीक है। कितना हो जाएगा? 100। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, इसे हम कैसे लिखेंगे? सेम इस तरीके से। एक और लेते हैं, ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे? अब नीचे कितना लिखेंगे? 1000, ठीक है, क्योंकि ये 10th प्लेस, 100th और 1000th प्लेस है। सो मैंने जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड, वो सारे कवर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है मुझसे, और ये भी आप मतलब कोई क्वेश्चन छूट गया किसी टाइप का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं उस क्वेश्चन को लेकर आऊं और आपको जरूर समझाऊं, इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। सो आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।